सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूँ बाबा जयराम दास जी महाराज की पवित्र धरती पाली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाबा जयराम दास जी की ये पवित्र धरती है। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई चमत्कार होता रहता है। कुछ दिन पहले जब लोकसभा के चुनाव थे, उस समय नरेंद्र मोदी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री यहाँ बाबा की धरती पर आए थे। उसी में कड़ी में मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, भारत का सबसे ऊंचा और हरियाणा का सबसे पहला जो पक्षी घर है वो बाबा जयराम दास जी समाधि स्थल पर मौजूद है। वहीं मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बाबा जयराम दास जी का जो मंदिर है ये लगभग 6 करोड़ की लागत से बनने वाला जो मंदिर है वो निर्माणाधीन है। इसी कड़ी में अगर और मैं बात करूं तो उत्तरी भारत और दक्षिण हरियाणा का सबसे बड़ा जो क्रिकेट प्रतियोगिता है वो यहाँ पर होती है। और इसी कड़ी में मैं लगातार आपको बीजेआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से केवल समाज की पॉजिटिव खबरें सुनाता हूँ। और आज एक विशेष दिन है, आज है 5 जून। और जैसे ही 5 जून आती है तो आप सभी जानते होंगे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और कुछ दिन पहले आपने देखा था कि हमारी धरती के अंदर सूर्य देव है वो इतने तप चुके थे और जो टेम्परेचर था वो करीब करीब 50 के करीब पहुंच चुका था। इसी कड़ी में मैं कहना चाहूँ, ये जो नौबत आई है 50 डिग्री का जो टेम्परेचर हुआ है ये हम सब के कारण हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमने पेड़ों की कटाई है वो बहुत ज्यादा मात्रा में कर दी है। जैसे कहा जाता है कि पेड़ों की बलि चढ़ाओगे तो ऑक्सीजन कहाँ से लाओगे। ये मैं बात कहना चाहूंगा आप सभी के लिए। यदि आप पेड़ों की कटाई इसी तरह से काटते रहे, इस तरह से खत्म करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि इस धरती का सर्वनाश हो जाएगा, और वो भी टेम्परेचर के कारण। आज 50 डिग्री में लोग तड़पने लग रहे थे, ये सिर्फ आपकी वजह से। हम सभी ने आज 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर कसम खानी है कि घर में हम कोई भी शादी करते हैं तो उसके ऊपर 11 पेड़ लगाएं। किसी का जन्मदिन मनाते हैं तो उसके ऊपर भी हम कम से कम 11 पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी कड़ी में आज मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे बाबा जयराम दास जी के समाधि स्थल के बिल्कुल पीछे मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो दिखाएं कि हमने जब हमारे पूर्वजों से बात की थी। जैसे आपने देखा बीजेआरडी न्यूज चैनल ने हमारे गांव के 104 वर्षीय प्रताप सिंह से और उनसे जब बातें की थी तो उन्होंने इस पीपल का जिक्र जरूर किया था। आज हम उस पीपल की कवरेज आपके सामने करवाने के लिए जा रहे हैं। जब हमने हमारे बड़े बुजुर्गों से इस पीपल के बारे में, इसकी उम्र के बारे में जाना तो उन्होंने बताया था कि 250 से 300 साल पुराना जो है ये पीपल है। और इसी कड़ी में फॉरेस्ट रेंजर श्रीमान जी हमारे पास मौजूद हैं। आज उन्होंने इस पीपल के पर्यावरण दिवस पर इनकी पूजा अर्चना की है और पेंशन के बारे में इनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अपने दर्शकों की आपकी जानकारी के लिए जानना चाहूंगा कि आपका परिचय दें। मैं रेंज अफसर चंद्रगुप्त हूँ मेहंदीगढ़ से जी। तो वन विभाग के द्वारा पिछले साल जो 75 वर्ष से अधिक के पौधे थे उनकी पेंशन का प्रावधान किया गया था। तो कुल लगभग 150 से ज्यादा वृक्ष मेहंदीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे छाटे गए थे जिनकी पेंशन बन चुकी है। तो उसमें मोस्टली अपने जो प्राणवायु देवता के वृक्ष के नाम से इनको जाना गया है, जिसके अंदर के बड़, पीपल, जाटी, नीम इत्यादि के वृक्ष मौजूद हैं। तो विभाग द्वारा आज पर्यावरण दिवस के मौके के ऊपर जिन वृक्षों की पेंशन बनाई गई थी उन्हीं की पूजा अर्चना का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो कि अपने पूरे मेहंदीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी वृक्षों की हुई थी सभी जगह ये कार्यक्रम किया गया है। सर, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए जानना चाहूँ, यदि हमारे गाँव में यदि इस तरह के पेड़ और हैं तो क्या उनकी पेंशन बनाने का आपको अधिकार है? नहीं, अभी सरकार द्वारा योजना और चलाई जा रही है कि जितने भी गांव हैं और जितने भी वृक्ष हैं और जो 75 साल से हो चुके हैं उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स की सूची है, उन सूची को पूरा करके अगर आप वन विभाग के अंदर वो डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो सभी वृक्षों की पेंशन अवश्य बनाई जाएगी। सर, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए अगर आपसे जानना चाहूँ कि अगर डॉक्यूमेंट्स की अगर जहाँ तक हम बात करें तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें उपलब्ध करवाने पड़ेंगे? डॉक्यूमेंट्स एक तो पेड़ के फोटोग्राफ हो जाएंगे और एक जिस जमीन के अंदर ये वृक्ष खड़ा है वहाँ की जमाबंदी और संबंधित ग्राम पंचायत से वो सत्यापित करवा कर आपको देना होगा, या अगर आपकी निजी भूमि में है तो आप अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर ने अभी अभी यहाँ इस पीपल देवता की पूजा अर्चना की, क्योंकि हमारे संस्कृति में पीपल को बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि जैसे तुलसी हुआ, पीपल हुआ, ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी औषधि भी है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीपल जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है। तो मैं भी आप सभी से ज्यादा अपील करूंगा कि आज 5 जून के दिन ये शपथ लें
कि हर व्यक्ति कम से कम 5 पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा था टेम्परेचर के मारे हमारी जो सांसें हैं वो रुक गई थी, और वो दिन बहुत दूर नहीं है। एक दिन पूरा जो संसार है वो जलकर खाक हो जाएगा, और उसका कारण हम केवल और हम होंगे। इसी कड़ी में हमारे साथ जी सरपंच साहब भी मौजूद हैं। देवराज जी, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर जगह हमेशा कवर करते, कीमती टाइम निकाल कर, आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। अभी आज जो ये पेड़ लगाने का, ये जो पेंशन के लिए जो वन विभाग की जो टीम आई हुई है, तो वन विभाग की टीम बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और सरकार की बहुत अच्छी पहल है जो ऐसे पेड़ों की पेंशन इन्होंने जो निर्धारित की है, क्योंकि उससे क्या होता है, इनका जो पीपल की जो देख रेख है वो भी होगी। साथ में हमने पहले भी ग्राम पंचायत में 5 से 6 पेड़ों की पेंशन आ चुकी है और डॉक्यूमेंटली सब कंप्लीट करके हमने पिछली बार से, और सर ने हमें बोल रखा है जितने भी पेड़ आपके पास हैं उन सभी की डॉक्यूमेंट पूरा करके दीजिए, हमें उनकी पेंशन बनाएंगे, और ये अच्छी बात है। दूसरा, हमने अभी हाल ही में एक संकल्प गांव ने लिया है, हर घर एक पेड़ योजना। अब हम चलाएंगे जैसे ही बरसात शुरू होगी, जिसमें वन विभाग हमारा पूरा कोऑपरेट करेगा, ग्राम पंचायत पूरी सम्मिलित होगी, क्योंकि आने वाला जो टाइम जो आपको अब दिख रहा है, जो गर्मी का जो हिसाब किताब जो अभी लग रहा है, उससे आने वाले टाइम में तो आग पड़ेगी। बिल्कुल। इस वजह से पर्यावरण के मद्देनजर रखते हुए, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत जरूरी है आज की डेट में पेड़ लगाना। तो हमने ग्राम पंचायत पाली ने संकल्प लिया है हर घर एक पेड़। उसके बाद में जो ज्यादा पेड़ लगाने का इच्छुक है और जो गांव में सबसे ज्यादा पेड़ लगाएगा उसको उच्च अधिकारी से या किसी मंत्री से हम सम्मानित कराएंगे, ये हमारा संकल्प है। सरपंच साहब, जैसे कि आपने अभी अभी बताया कि हर घर में एक पेड़, क्या वो पेड़ आप खुद उपलब्ध करवाएंगे या फॉरेस्ट विभाग करवाएगा या व्यक्ति खुद लेकर आएगा? पेड़ सब कुछ हम उपलब्ध करवाएंगे जी, खाली उसको लगाने की और देख रेख की जिम्मेवारी रहेगी, बाकी सब कुछ हम उपलब्ध करवाएंगे। बिल्कुल, देख रेख एक ऐसा शब्द है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर आजकल देखा जाता है कि लोग देखा देखी में, केवल वीडियोग्राफी में पेड़ों को नर्सरी से ला करके ना लगा देते हैं और उसको भूल जाते हैं, और वो पेड़ बेचारा जहां था वहां से भी खराब हो जाता है। तो मेरी आप सभी दर्शकों से ये अपील है कि आप चाहे पेड़ कम लगाएं, परंतु उसकी रखवाली जब तक करें जब तक उसको जरूरत है। इसी बीच सर, इसमें मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये बात मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ ग्रामवासियों से। हर घर एक पेड़ का मतलब मैंने इसलिए, घर के अंदर 5, 6, 7 सदस्य होते हैं तो वो एक पेड़ पाल सकते हैं, उसको कंप्लीट पालने की जिम्मेवारी उस घर को लेनी पड़ेगी, भले ही वो 5 आदमी उस घर में या 7 हैं, तब ही पेड़ हम लगवाएंगे, अन्यथा हम ऐसे फोटो खींचने के लिए पेड़ नहीं लगवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसी कड़ी में हमारे पास मौजूद हैं मंदिर कमेटी के प्रधान श्रीमान भंवर सिंह जी। इनका व्यक्तित्व जो है वो आप सभी जानते हैं, इनकी प्रशंसा करना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग 5 या 6 करोड़ की लागत से बनने वाला जो मंदिर है वो इन्हीं की देखरेख में हो रहा है। स्टेडियम का कार्य है वो भी लगातार हो रहा है। तो प्रधान जी, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बीजेआरडी न्यूज का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, और बीजेआरडी न्यूज को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो हमारे हर काम को पब्लिक के अंदर प्रचार प्रसार के द्वारा प्रसारित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी, जैसा कि आज हमारे इस पीपल की पेंशन की बात चली हुई है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पर्यावरण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही वन विभाग की तरफ से बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि जो पुराना पेड़ हो जाता है उसकी देख रेख बहुत कम लोग करते हैं जी, और इस आधार पे उसकी अच्छी देख रेख होगी और लोग आगे इसमें बढ़ोतरी होगी जी, क्योंकि पेड़ लगाएंगे, पेड़ से पर्यावरण मतलब मिलता है हमें, ऑक्सीजन मिलती है, और टेम्परेचर बहुत डाउन जाता है जहाँ ज्यादा पेड़ होते हैं वहां पे। इसलिए हमने अब की बार सोचा है कि यहाँ पे हम 10 एकड़ में और पेड़ लगवा रहे हैं बाबा के यहाँ पे, और वन विभाग का पूरा हम सहयोग लेंगे, और हमारी तरफ से जो भी होगा वो इनका सहयोग हम करेंगे। इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। पेड़ का मतलब है कि जैसे बच्चे को पालते हैं, इस तरीके से अगर पेड़ को पालेंगे तो पेड़ हमें हमेशा के लिए ऑक्सीजन देता है, छाया देता है, बैठने के लिए। अगर आप अभी सड़क जो बनी हमारी जी, इसके चारों तरफ पेड़ थे, वो कट गए सब, अब लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ये जब पेड़ नहीं होता है तो पता लगता है कि पेड़ की अहमियत कितनी होती है। बिल्कुल, इसलिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, और इसी आधार पे हम 8 या 10 एकड़ में मैं भी यहाँ पे पेड़ लगवाने का काम
शुरू करवाऊंगा बारिश के अंदर। और तो इसमें इसका वन विभाग का पूरा हम सहयोग लेंगे और हमारा जो सहयोग है हम वन विभाग का पूरा सहयोग करेंगे। बिल्कुल पूरा सहयोग करेंगे। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना रे, साथी हाथ बटाना रे। बिल्कुल ये जो छोटे छोटे काम हैं, इनके जो रिजल्ट हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैं तो बीजेआरडी न्यूज चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों से ये अपील करना चाहता हूं कि आप अपने घरों में बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, कई कई हजार रुपए खर्च कर देते हैं, और आपको मैं कहना चाहता हूं कि आप केवल मात्र 11 पेड़ लगाइए, और जब तक वो बच्चा बड़ा होता है तब तक उसकी ऑक्सीजन का टोटल करेंगे तो करोड़ों की जो ऑक्सीजन है वो हमें देता है। और इसी कड़ी में हमारे साथ है राष्ट्रीय बोर्ड पंचकुला से हूँ जी सर। पंचकुला से। जी तो सर। सर हम हमारे जो ये पेड़ जो प्राचीन सभ्यता है, जो पेड़ पौधे हैं, इनको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे मानव जीवन पर आधारित है, मानव जीवन से जुड़े हुए हैं। जो हमारी बायोडायवर्सिटी है, इनमें जो हमारे जितने भी 75 साल से पुराने पेड़ पौधे हैं, उनकी हरियाणा सरकार पेंशन बना रही है। ये अच्छा काम है। और इसको देखते हुए आज जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमारी धरती पर पेड़ बहुत कम है। तो यदि हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग चले तो हमें पेड़ पौधे लगाने की बहुत आवश्यकता है। तो जैसे जैसे आज टेम्परेचर बढ़ रहा है, लोगों को त्राही त्राही हो रही है कि भाई ये टेम्परेचर आगे बढ़ सकता है और बढ़ सकता है, तो उसको देखते हुए हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक पेड़ पौधा जरूर लगाए। और लगाना तो एक आम बात है, लेकिन उसको पालना एक खास बात है। तो लगा तो देते हैं हम, लेकिन उसकी 2-3 साल तक अगर हम उसकी अच्छी तरीके से पालन पोषण करेंगे तो एक वट वृक्ष बन जाएगा और वो एक मानव सृष्टि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो मैं सभी अपने जो क्षेत्रीय जो गांव के आसपास सभी से मैं बस यही कहूंगा कि अपने को आगे का जो फ्यूचर देखते हुए, भाई हो सकता है कि जो नई जनरेशन आएगी उनको दिक्कत हो सकती है, तो उसको देखते हुए हमें हर घर से, जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया, प्रधान जी ने बताया, हमारे रेंजर साहब ने बताया कि पेड़ पौधे हमारे मानव जीवन से जुड़े हुए हैं और इनको लगाना, इनको बचाना बहुत जरूरी हो गया है। तो जो हमारे प्राचीन जो पेड़ पौधे हैं वो हमारी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। और देखो, कोई भी पेड़ पौधा होता है वो हमारे जो तीज त्योहार वगैरह, इन ये जो उत्सव वगैरह आते हैं उनसे भी जुड़े होते हैं। जैसे जाटी का पेड़ है, अभी हमने देखा है जाटी के पेड़ के सांगर लगनी कम हो गई है, 80% जाटियां सूखने लग गई है, उनके सांगर नहीं लग रही है। हमने रिसर्च भी किया था। तो इसका मेन रीजन यही है कि हम यूरिया खाद वगैरह, केमिकल्स वगैरह ये डालते हैं, हैरो वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह से ज्यादा वो करते हैं। तो इससे हमारी जो जाटियों की जड़ें होती हैं, जो उनको पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं, उससे हमारी जाटियां सूखती जा रही है और वो जो उनके जो भोजन के तत्व है वो खत्म होते जा रहे हैं। आपने देखा होगा एक बार 56वां काल आया था, जाटी ने हमें पालन पोषण दिया था। तो जाटी का एक पेड़ है वो हमारे मानव जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। बच्चा जन्म लेता है और जब लास्ट अंत क्रिया तक जाटी का पेड़ हमारे काम आता है और उसे हम एक शुभ पेड़ मानते हैं। तो हमारा जो जाटी का पेड़ है उसको भी हमें बचाने की बहुत जरूरत है। तो मैं अंत में यही कहूंगा कि सभी ग्रामवासियों से और जो हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं कि भाई हमें आगे के समय को देखते हुए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की जरूरत है और लगाने के साथ साथ उनकी सेवा करना, उनको पालन पोषण करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर, थैंक यू। सर एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा, यदि हमारे जो दर्शक हैं वो पेड़ लगाना चाहें कम समय में जल्दी से जल्दी, कौन से ऐसे पेड़ हैं वो ज्यादा से ज्यादा लगाएं? सर ये अपने जो देसी जो प्रजातियां हैं जी ये ज्यादा ग्रोथ करती हैं। देसी प्रजातियां में अपने पीपल का पेड़ भी है, बरगद का पेड़ है, जाटी का पेड़ है, ये सब अपनी देसी प्रजातियां हैं और जो देसी प्रजातियां हैं वो ज्यादा ग्रोथ करेंगे। हम अब कोई दूसरी प्रजाति यहाँ लाके तो वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग शायद यहाँ सूटेबल ना हो, तो हमारी जो देसी प्रजातियां हैं उन पे गौर किया जाए। और जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो क्लाइमेट तो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी ग्रोथ हो रहा है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो आज हमारे जैसे यहाँ जाड़ के पेड़ बहुत ज्यादा होते थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं। कैर बहुत ज्यादा होते थे, कैर के टीट लगता है, वो भी खत्म होते जा रहे हैं। तो इन चीजों को, जो हमारी जो प्राचीन जो देसी प्रजातियां हैं उनको बचाना बहुत जरूरी है। और हमने देखा है कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पेड़ पौधे उगते हैं। अभी हमने यमुनानगर की तरफ रिसर्च किया था, उधर गए थे कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में, तो वहां पर हमें नीम की प्रजातियां बहुत कम देखने को मिली, लेकिन अपने क्षेत्र में नीम की प्रजातियां बहुत ज्यादा है। तो मैं आप सभी से जो अपनी जो देसी प्रजातियां हैं जो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट जो सेट हो सकती है, लग सकती है, वो ही हमें प्रजातियां लगानी चाहिए और वो ही जल्दी ग्रोथ कर सकती है सर। देखिए, आज तो सर, इसके विश्व पीछे यही पर्यावरण दिवस है और इसके ऊपर एक
जो हमारे यहाँ बाबा जयराम दास जी महाराज के यहाँ पीपल है, इसके पूजा कर करके ना आज ये शपथ ली गई। सभी ने ये शपथ ली कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे और पर्यावरण को बचाएंगे। बोल बाबा जयराम दास की। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, ताकि ये हमारी जो पहल है वो हर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद।